आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वन स्टेप सॉल्यूशन है क्या? टॉपर्स कोड। कहीं नहीं भागना, मात्र 250 रुपए में प्रीलिम्स है, मात्र 2500 रुपए में मेंस है, जिसमें टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ फ्री मिलता है। सब कुछ फ्री का मतलब आपको गारंटी भी मिलती है कि 6 महीने करके देखिए, फायदा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लगभग 141 बच्चे यूपी पीसीएस 2025, 214 बच्चे 2024 का प्रीलिम्स निकाले और मेंस की बात करें तो 48 बच्चों ने अभी इंटरव्यू दिया है यूपी पीसीएस 24 का, मेरे पढ़ाए हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेली टारगेट देता हूं। डेली टारगेट में मैं आपको प्रीलिम्स के टारगेट देता हूं, मेंस के टारगेट देता हूं और आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप अगले 24 घंटे में इन टारगेट्स को जरूर पूरा करें। रोज सुबह 9 बजे ये टारगेट आता है और आपका कोई टारगेट छूटे तो अगले हफ्ते से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इस समय मैंने कल से स्टार्ट कर रखा है इंडियन जियोग्राफी। तो सबसे पहले आप इंडियन जियोग्राफी के वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। वीडियो की प्लेलिस्ट या तो सीधे यूट्यूब पर खोल लीजिए या सिंपली आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो इसी में इंडियन जियोग्राफी का आएगा और उसमें प्रश्न तो आपको वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने वीडियो पढ़ने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो आज आपको पढ़ने हैं टोटल। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए कुछ अलग से जैसे फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाया, ऐसे इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रखा है। और यहाँ पे आप वीडियो नंबर 6 से लेकर के वीडियो नंबर 12 तक आपको पूरा पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी नोट्स इसी टेस्ट सीरीज पे मैंने अटैच कर रखी है। अब ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का जो जो जैसे जैसे मेरा टारगेट पूरा होता जा रहा है मैं उसकी पीडीएफ को अटैच करता जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये सारी वीडियोस आप देखेंगे, उसके बाद इसी का पीडीएफ रखा है एग्जैक्टली सेम क्लास का, आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपको 30 ईयर्स पीवाईक्यूज उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें प्रश्न नंबर 101 से शुरू करना है और प्रश्न नंबर 200 तक पहुंचना है। ये क्या है? इंडियन जियोग्राफी में, याद रखिएगा इंडियन जियोग्राफी में प्रश्न नंबर 1 से शुरू करना है और प्रश्न नंबर 200 तक आपको जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो है बेसिक चीजें। अब इसके बाद आता है क्या? करंट अफेयर्स के लिए मैंने अपडेट कर ही रखा है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, याद रखिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको, अगर आपने यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसमें सारे करंट अफेयर्स मंथली मैं खुद के दे रहा हूं आपको। उसके लिए कहीं भागना नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें तो भाई दोनों एग्जाम उतने ही जरूरी हैं यूपी पीसीएस के। तो आप बिंदास तरीके से ऐसे स्टार्ट करें। ये है आज का टारगेट, ठीक। करंट अफेयर्स के लिए 4 टेस्ट 1 महीने के अपडेट होते हैं। जैसे फरवरी महीने के 2 टेस्ट आ चुके हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज पे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे, ठीक। ये तो है प्रीलिम्स का टारगेट। अब सबसे जरूरी है मेंस का टारगेट। मेंस में देखिए, प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के निकलता है, मेंस लिख लिख के निकलता है। तो मेंस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपके सामने ये दे रखा है, रोज 10 प्रश्न आएंगे, रोज 10 प्रश्न आएंगे। और यूपी पीसीएस के साथ खास बात क्या है पता है? इनका प्रश्न सिलेबस का ही एग्जैक्ट, मतलब सिलेबस में कोई टॉपिक दिया है वही प्रश्न है। तो यानी जब आप डेली एक प्रश्न लगा रहे होंगे तो यानी डेली हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपका तैयार हो रहा होगा। जैसे आप यहां देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना करिए, ये आपके सामने दिख रखा है। अब ये प्रश्न ही है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। आपको कुछ नहीं करना, सिलेबस ही आपका तैयार हो रहा है। अब आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मान लीजिए यही है जीएस पेपर 3, आप इसको उठाइए चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, लिख दीजिए राइट आंसर इन 200 वर्ड्स। अगर 8 मार्क्स का है तो 125 वर्ड, 12 मार्क्स का होता है तो 200 वर्ड। तो मान लीजिए आप इसको 200 वर्ड में लिखेंगे फॉर मेंस आंसर राइटिंग, तो आपको खूब बढ़िया एक मॉडल आंसर लिख करके देगा। अब आप क्या काम करिए, और उसको आपको 3 हिस्से में, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे आप इसका सोल्यूशन चेक करेंगे तो आपको पता चलता होगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो तुरंत इसको चैट जीपीटी पे डालिए। चैट जीपीटी से जो भी कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक पन्ने में अब बिना देखे इसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने के बाद इस पे सबमिट करके इवैल्यूएट करिए और मुझे बताइए कि कितना नंबर मिला। ऐसे ही टोटल 10 प्रश्न, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं आप, क्रिटिकली एनालिसिस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 200 नंबर का, आप डालिए, 200 वर्ड का है। आज आप इसी को करेंगे। ये देखिए आज आप इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये एग्जैक्टली सिलेबस के ही हैं, कोई अलग सा टॉपिक नहीं है।
मतलब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में उत्तर प्रदेश की भूमिका की क्रिटिकल एनालिसिस। जब एक होती है एनालिसिस तो अलग होती है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब पॉजिटिव पहलू नेगेटिव पहलू दोनों को शामिल करना। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आप ये सिलेबस के पॉइंट हैं, मैं फिर से बता दूं। तो चलिए आज के टारगेट में आप और कुछ ना करिए, सिर्फ इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। जीएस पेपर 5 के दो प्रश्न हैं, इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिख करके दिखाइए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, याद रखिएगा। और इनके उत्तर लिखिए और सबमिट करने के बाद आप मुझे मार्क्स जरूर बताइएगा। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपए की कोचिंग में भी आपको ये फैसिलिटी नहीं है जो मात्र 2500 रुपए में है। दाम बढ़ जाएगा, आप अभी ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।